रिजल्ट, मूल्यांकन पूरा हो गया? यही सब प्रश्न जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, मैं वही लेके आया हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने रुपए दे दो, मैं आपके नंबर बढ़वा दूंगा। अब कैसे पता करें ये लोग सही हैं या गलत? पिछले साल के कॉपी के मूल्यांकन से हम 3 दिन लेट हैं, तो भैया रिजल्ट तो इसी दिन आने वाला है। रिजल्ट ये बताता है कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई की। रिजल्ट ये नहीं बताता कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। हेलो बच्चों, का हालचाल? स्वागत है आपका अभियान पर, जहां हम आपको मेहनत, मस्ती, मार्गदर्शन के साथ साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो भैया आप लोगों ने तो मैसेज कर करके सोशल मीडिया पर तबाही सी मचा दी कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं एक छोटा सा, बिल्कुल इत्तू सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो भैया देख लीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम कब आएगा, आपके लिए डाउट का प्रश्न बना हुआ है। उसी के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसी इंफॉर्मेशन से हम इसका आकलन करेंगे कि आखिर हमारी रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है। तो भैया शुरुआत तो करते हैं। हमें पता है कि हमारी परीक्षा की तारीख क्या थी। सबको पता है कि भैया 18 फरवरी से लेकर के 12 मार्च, कौन कौन सी डेट थी? 18 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक हमारी परीक्षा हुई है, सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है। फिर मूल्यांकन की शुरुआत, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक होना शुरू हुई थी, वो 18 मार्च से हमारी कॉपी चेक होना शुरू हुई है। ये सब मैं वही बता रहा हूं जो हमारी उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने हमें बताया है। उसके बाद क्या है, आपको पता है 10वीं और 12वीं दोनों में मिलाकर 52 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी भागीदारी है, कितने ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी है। ये तो परीक्षा है, फिर कॉपी देखिए, 2.25 करोड़, लगभग 2.75 करोड़, यानी कि 2,75,00,000 लोगों ने यहाँ पर कॉपियां हैं उनकी जो चेक होनी है। तो भैया इतना विशाल डेटा प्रोसेसिंग है, इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है, टाइम तो लगना है। कितना लगना है? अब देखिए कि आंतरिक मूल्यांकन भी जारी है। जो स्कूलों को 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के देने हैं, वो भी काम लगभग स्कूल अपनी तरफ से पूरा कर चुके हैं। तो अब क्या होगा भैया, कुछ हम ये भी बात कर लेते हैं पिछले रिकॉर्ड की। आखिर पहले क्या परंपरा रही है, कैसी परंपरा रही है कि रिजल्ट कैसे आया है, उस परंपरा की भी हम फटाफट बात कर लेते हैं। पिछले रिकॉर्ड है भैया कि कॉपी जो चेक पूरी हो चुकी थी, पिछले साल की बात करते हैं, 1 अप्रैल में हो गई थी। और वर्तमान में कॉपी चेक पूरी कितने को हो चुकी है? 4 अप्रैल को हो चुकी हैं। मतलब हम 3 दिन पहले से लेट चल रहे हैं। समझ लेना, हम 3 दिन पहले से लेट चल रहे हैं। फिर रिजल्ट कब आया था? 25 अप्रैल को 12:30 बजे रिजल्ट आया था। अब संभावित तारीख, रुक जाओ बताते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और समझ लीजिए आप, क्या कि पिछले वर्ष की तारीख जो थी, पिछले 3 वर्षों की बात कर रहा हूं, 1 वर्ष की नहीं, 3 वर्षों की, तो 20 तारीख को आया अप्रैल में, फिर 21 तारीख को आया, और पिछले साल 2025 में तो 25 अप्रैल को आया। कब? जब 1 अप्रैल को पूरी मूल्यांकन हो चुकी थी। अब कॉपी ही जब 4 अप्रैल तक पूरी चेक हुई है, तो क्या है संभावित तारीख? 25 से 30 अप्रैल। भैया 25 से 30 अप्रैल, क्योंकि 25 तारीख को पहले आया था, तो हम 5 दिन और एक्स्ट्रा मानते हैं। ये बात तो श्योर है कि 25 से 30 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर, तनी ठहर जा भैया, तनी ठहर जा। काहे ठहर जा? कि सबसे बड़ा कारण, इन लोगों से आपको सावधान रहना है। हमारे यूपी बोर्ड ने तो नोटिस तक जारी किया है इन लोगों के लिए। क्या कहा है कि भैया साइबर जो फ्रॉड हैं, जो बोर्ड परीक्षा परिणाम के नाम पे आपको धोखा देंगे। कैसे धोखा देंगे? सुनो, सबसे पहली बात, आपको गलत जानकारी देना, आपको परिणाम के बारे में गुमराह कर सकते हैं। ये कहेंगे कि हम यूपी बोर्ड शिक्षा परिषद से बोल रहे हैं, हम आपके नंबर बढ़ा देंगे। ऐसा बोलेंगे वो कि हम आपके नंबर बढ़ा देंगे, आप हमें इतने रुपया दे दो, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। पहली बात ये भी कहेंगे। फिर कहेंगे कि पैसों की मांग, जो मैं बता रहा हूं, रिजल्ट सुधारने के बदले आपसे पैसे मांगे। ये कब की बात है? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब तक उनकी प्रोसेसिंग चलती है। आपके नंबर किसी सब्जेक्ट में कम हुए, बोलेंगे आपसे कि सर
इतने रुपए दे दो, हम यूपी बोर्ड से यहां से फलाना ढिमका यहां से बोल रहे हैं कि आपके नंबर बढ़ा देंगे। आपको इनके जाल में नहीं फंसना है, पहली बात समझ लो। फिर अंक बढ़ाने का झांसा, मैंने कहा ना, नंबर बढ़ाने का झांसा भी आपको देंगे, झूठा दावा करेंगे। उसके बाद खुद को बोर्ड का अधिकारी बताएंगे। यह भी हो सकता है कि मैं खुद को अपना यूपी बोर्ड शिक्षा बोर्ड का अधिकारी बताएंगे, कर्मचारी बताएंगे, मैं वही काम कर रहा हूं, आपके नंबर बढ़ा दूंगा, फलाना ढिकाना सब कुछ करेंगे। आपको इनके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। सुन लो कान खोल के भैया, फंस गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करना है, हमेशा याद रखें, केवल अधिकारी की बोर्ड, जो हमारी आधिकारिक यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, उसी पर भरोसा रखें। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है, तुरंत पुलिस को खबर दें, सूचना देंगे तो पकड़े जाएंगे, किसी को ठग नहीं पाएंगे ना, और नहीं ठग पाएंगे तो उनका जाल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों की समस्या रहती है सबसे बड़ी, 12th के छात्र क्या कहेंगे, रिजल्ट की टेंशन, और कितनी परसेंट, रिजल्ट कब आएगा और कितना आएगा, क्या अच्छे नंबर आ पाएंगे, पहली बात। फिर अगर 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आए तो भविष्य की चिंता, कॉलेज का टॉप, परिवार का दबाव, कब और कितनी टेंशन। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। पड़ोसी आपके कहेंगे गुप्ता जी के लड़की के इतने नंबर आए थे, तुम्हारे बेटा के काहे नहीं आए, फिर क्या कहोगे आप, बताओ ना, क्या कहोगे आप। सबसे बड़ी समस्या आपको वही टेंशन देंगे। पड़ोसी छोड़ो, आपके परिवार वाले भी देंगे कि हमारे लड़के के तो इतने नंबर आ गए, तुम्हारा लड़का तो शहर में पढ़ रहा था, उसके इतने नंबर काहे नहीं आए, क्या कहोगे आप। ये दिक्कत वाली बात है भैया, और यही समस्या आपको मानसिक टेंशन देगी। एक टेंशन और देगी कि हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं, 12th के नंबर आपके भविष्य डिसाइड नहीं करते, सच बता रहा हूं। ठीक है, कॉलेज डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, 12th में अच्छी परसेंट होगी, लोग आपको सम्मान की नजर से देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान है आप अपने भविष्य में, जीवन में कितने सफल हैं। इसलिए कितनी भी परसेंट बने, कैसी भी परसेंट बने, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। किसी कवि ने क्या खूब कहा था, अगर आप जीवन में सफल हो जाओ तो ठीक, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो उसको स्वीकार करना सीखो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आपके नंबर कम आते हैं, कैसे भी आते हैं, आप बस लगातार अपने जीवन में कोशिश करिए, ठीक है। कोई भी आपको ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना, कोई भी कुछ कहे, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जिए, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। तो बस एक छोटी सी लाइन और कहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा। तो आपको बिल्कुल भी अपने जीवन में हार नहीं माननी, केवल 12th के नंबर आपके रिजल्ट को डिसाइड करेंगे, आपके जीवन में सफलता या असफलता को नहीं, ठीक है बच्चे लोग। फिर उसके बाद क्या है, बढ़िया सी बात, हम आपको शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब भी आपसे मिलेंगे, लेकिन बस आपको अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं हमारे पूरे अभियान की तरफ से। रिजल्ट वाले दिन भी आपसे मिलेंगे और आपको एक बेहतर तोहफा भी हम देने वाले हैं हमारी पूरी अभियान की टीम से। बच्चों, आपके कठिन परिश्रम और मेहनत का रंग देखने के लिए हम तैयार हैं। हमें पता है आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा क्योंकि आपने तैयारी की है। उसके बाद पूरा अभियान परिवार आपकी सफलता की कामना करता है। हमारा पूरा अभियान परिवार, हमने एमपी बोर्ड में भी करके दिखाया है, बिहार बोर्ड में भी, राजस्थान बोर्ड में भी, अब बारी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि किसी बड़े महानुभाव ने कहा था दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। बस यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देनी थी जो हमने आप तक पहुंचा दी है। ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अभियान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।